है। तो ये जो समानता दिया है यूनिवर्स और इसका, कि आपके बॉडी के ऑर्गन और ऐसा, बीन्स देखेंगे तो किडनी की तरह होता है, किडनी और बीन्स का समानता है। एवोकेडो, बैगन, ये सब जो भी है वो इस तरह से होता है। तो प्रेग्नेंट लेडी का जैसा पेट होता है वैसा ही ब्रिंजल, एवोकेडो, नाशपाती वो ऐसा ही होता है। मतलब समानता क्या है कि जो जिसको वो खाएंगे तो वो ऑर्गन आपका बहुत अच्छा होता जाएगा। ओके। ब्रेस्ट वो ऑरेंज की तरह होता है, जो वो खाएंगे तो ऐसा होगा। जिस ऑर्गन में जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए वो भोजन पर्याप्त मात्रा में दिया है। अगर हड्डी का एक्सरे आप लेंगे और साग को सामने में रखेंगे, तो साग और हड्डी का एक्सरे दोनों बराबर होता है। मतलब क्या हुआ, कैल्शियम की मात्रा सबसे ज्यादा घास में है। अभी गाय दूध पी के घास दूध पी के देती है या घास खा के देती है? गाय जो है, गाय दूध देती है घास खा के या दूध पी के? घास खा के। तो हड्डियां उसकी ज्यादा मजबूत होती है कि हमारी? ऑफ कोर्स उसकी ज्यादा हड्डी मजबूत होती है। तो हमें घास खाना चाहिए कि दूध पीना चाहिए? तो कॉमन सेंस है। तो हमारे लिए घास क्या है? बथुआ, मेथी, चौलाई, पालक, ये सब हमारा घास है। जितनी मात्रा में खाएं आपकी हड्डी मजबूत होती जाएगी। सिंपल सिंपल सा भाषा है। अब आपने में बात करते हैं ना कि मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ, मतलब क्या? अब आप बड़े हो चुके हैं, आपका दांत हो चुका है, तो आपको दूध पीने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्राणी तब तक बच्चों का दूध पीता है, अपने मम्मी का दूध पीता है, जब तक उसका दांत नहीं हुआ। दांत हो गया, दूध पीना बंद, खत्म कहानी। ये हम जानवरों से भी सीख सकते हैं। और एक जानवर दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता। मतलब शेर का दूध शेर के बच्चे के लिए, हाथी का दूध हाथी के बच्चे के लिए, चूहा का दूध चूहा के बच्चे के लिए, तो इंसान का दूध इंसान के बच्चे के लिए। ऐसे ही गाय भैंस का दूध गाय भैंस के बच्चे के लिए, बात खत्म। छोटी छोटी लाइनों में बातों को समझ लें तो हो गया सर। और मेरे पास क्या एक्सपर्टीज है कि मैं, आप पूरा ना बड़ा सा बीमारी का नाम लीजिए, मैं छोटा सा सॉल्यूशन दूंगा और दिमाग में बिठा दूंगा आपको कि भैया ये बीमारी हमारे लिए नहीं है और ये बहुत बड़ी नहीं है, इससे उबरा जा सकता है। तो वो अगर आपको एक होप मिल गया तो आपका काम हो गया। अब आपको होप चाहिए तो ये मिलेगा। और जैसे कि शुरुआत में ही कहा था कि जो भी ऑर्गन है उसके हिसाब से भगवान ने आपका भोजन दे दिया है। तो हमारा जो, जहां से हमने पढ़ाई की है वहां पे पहला लाइन लिखा था कि योर फूड इज योर मेडिसिन। दूसरा लाइन लिखा था योर मेडिसिन इज योर फूड ओनली। खा के लोग बीमार पड़ता है, खा के ठीक होता है। अब इससे तीसरा लाइन है ही नहीं। तो भोजन को इस तरह से खाएं, दवा की तरह खाएंगे तो दवा को भोजन की तरह नहीं खाना पड़ेगा। सिंपल है ना? नहीं तो डॉक्टर के पास जाने से वो क्या बोलते हैं कि भैया ये सुबह एक खाली पेट में ये खाने के बाद ये ऐसे ऐसे, वो खाना और भोजन वो मतलब दवाई दोनों को आप एक ही करके रख दिया है। तो ये नहीं रखना है, ऐसा समझना है कि हमारा भोजन ही हमारी औषधि है। अगर हम ठीक ठाक से भोजन, जैसे भगवान ने गिनती से ये सांस दिया है, सबको मालूम है कि जो लंबा गहरा सांस लेता है उसका लाइफ बहुत लंबा होता है। कछुआ 300 400 साल जिंदा रहता है। क्यों? 1 मिनट में 12 बार सांस लेता है। कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहा बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, बहुत कम लाइफ स्पैन होता है। आप भी अगर लंबी गहरी सांस धीरे धीरे लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत लंबी होगी। ओके। जो भी दुनिया में ज्यादा दिन तक जिंदा रहे हैं वो जल्दी गुस्सा नहीं किया। गुस्सा नहीं किया मतलब शांति भाव में रहे। गुस्सा जब भी करते हैं कुछ ऐसा होता है, इल टेम्पर्ड आदमी, फटफट सांस लिया, जल्दी सांस खत्म हो जाती, गई। वैसे ही भोजन भी आपका गिनती से, निवाला भगवान ने गिनती से दिया है। ओके। तो आप जितनी बार खाते हैं वो जरा गिनती से करना है। कोई कोई आदमी क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खाया, दोनों हाथ से खाया, खूब खाया, इतना बड़ा पेट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, गया। क्यों? उसका वो कौर खत्म हो चुका है। तो निवाला खत्म नहीं करना है, थोड़ा सा समझ के अच्छे से धीरे धीरे 40 बार, वैसे तो 32 बार बोलते हैं, 32 दांत है तो 32 बार चबाना है। और जब चबा के अच्छे से खाएंगे तो सब
अच्छा हो जाएगा। ये बेसिक सिद्धांत हुआ। अभी मैं देखता हूँ बहुत सारा क्वेश्चन लिख रखे हैं लोग कि कौन कौन सा बीमारियों के बारे में जानना है। देखिए, छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझिएगा और आपका काम हो जाएगा। अभी सबसे पहला सुरेश सर, आप पढ़ते जाइएगा कौन कौन सा क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हैं। ये मुझे जो ऐसा दिख रहा है, कैंसर, प्रोस्टेट, एसिडिटी, बीपी, ऐसा करके जी सर। 4-5 लिखा गया है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली लेता हूँ। पहले एसिडिटी, फिर बीपी, फिर सी, ऐसे करके मैं हर बात को करता हूँ, और बड़े आसान से समझ लीजिएगा। जीत सिंह राघव जी, अच्छा ठीक है। एसिडिटी और गैस क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और आपको आंसर मिल गया, उसको निश्चिंत रखिएगा। देखिए, मुझे कोई टेस्ट करने के लिए मत पूछिएगा, जानने के लिए पूछना है तो मैं बताऊंगा। टेस्ट वेस्ट करेंगे तो फिर आप फेल हो जाएंगे, मैं फेल नहीं होऊंगा। मेरा तो हॉस्पिटल चल रहा है, मैं तो इलाज कर रहा हूँ, मेरा ये प्रूवन सिस्टम है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक। गैस और एसिडिटी को आज समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, कभी इसके प्रति क्वेश्चन आपका नहीं होगा। सबसे पहला, दाल घर में बनी, सबने अच्छे से खा लिया, एक कटोरी दाल बच गई, फ्रिज में रखना भूल गए, अगला दिन क्या होगा, उसमें से बास आएगी। वो बास जो आएगी उसको बोलते हैं गैस। अब वो खराब हो गया, वो कैसे समझेंगे, तो जब टेस्ट करते हैं, उम्र उम्र करिए, जब टेस्ट करते हैं तो वो खट्टा लगता है। ठीक है, ये खट्टापन है एसिडिटी। हाँ, यही लगा दो, दूर ला लो, दूध बेदर, हम लग। ओके। काम वाली भाई काम बोलते हैं, बोलता है कि हम ये काम नहीं करें। अब अभी ये सफाई का क्या होता है इनका, इनका क्या है, ये भी एक बीच में बता देता हूँ, जब बायोलॉजिकल क्लॉक में एक्सप्लेन करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि कब कब किसको क्या खाना है। तो सुबह के टाइम में बॉडी आपका सर्विसिंग करता है, मतलब मॉर्निंग में 4 AM to 12 PM, ये जो टाइम है ना, एलिमिनेशन आवर बोलते हैं। तो इस टाइम में बॉडी सफाई करती है, आंख, नाक, कान, गला, हर जगह से कुछ ना कुछ कचरा निकलता है। उस टाइम में अगर आप रोटी, पूरी, पराठा, पोहा, उपमा, दलिया, ऐसा कुछ नाश्ता के ऊपर खा लिया, तो मशीन इंगेज हो जाएगा उसको पचाने के लिए, फिर प्रॉपर इलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। अगर काम वाली बाई झाड़ू लगा रही है, अब मैंने बोला कि 1 गिलास पानी ले आओ, तो क्या होगा, झाड़ू पटक देगी, पानी लेने के लिए जाएगी, तो आपका सफाई का काम रुक गया। तो ऐसा ही समझिएगा, अगर आप नाश्ता करते हैं सुबह में तो ये सब होगा। इसलिए हमारा एक बुक है, ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू। ओके। तो ये थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिएगा, ब्रेकफास्ट में क्या लेना है वो सब आगे क्वेश्चन में बात करेंगे। अभी हमारे थे गैस और एसिडिटी क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको क्या बताया कि दाल अच्छी बनी, सबने खाया, एक कटोरी दाल बच गई, फ्रिज में रखना भूल गए, अगला दिन उसमें से बास आता है, उस बास को बोलते हैं गैस। लेकिन वो खराब हो गया कैसे समझते हैं, जब चखते हैं तो वो खट्टापन लगता है। अब खाया था रसगुल्ला, आना चाहिए मीठी डकार, लेकिन आता है खट्टी डकार, मतलब वो सड़ गया। ये जो खट्टापन है उसको बोलते हैं एसिडिटी। तो अभी क्या करते हैं, आप वो जो दाल खट्टा हो गया तो उसमें क्या कुछ पाउडर वाउडर डाल के मिला के फिर चम्मच से खा जाते हैं, क्या करते हैं सुरेश सर, क्या करते हैं? उस दाल को फेंक देते हैं, कटोरी फेंकते हैं, दाल फेंकते हैं, कटोरी को धो के रख लेते हैं और दाल को फेंक देते हैं। एग्जैक्टली यही है गैस और एसिडिटी। अभी ये है हमारा कटोरी, हाँ गुड श्रीनिवास सर, दाल को फेंकते हैं। ये है कटोरी, जो पेट है हमारा वो कटोरी है, और उसमें जो पड़ी हुई है वो जो गैस एसिडिटी जो हुआ, उसको फेंकने के लिए हमारे पास 3 तरीका है। पहला है कि आप फास्टिंग करें, जब आपने ज्यादा कुछ खा लिया है तो नीचे वाले को निकलने दें, तब दूसरा डालें। दुकान में सामान भर दिया लेकिन बिक्री नहीं हुआ तो दुकान नहीं चलेगा। आपने डाल बहुत दिया लेकिन निकला नहीं है तो बिक्री नहीं हुआ। ठीक। तो पहला फास्टिंग कर लें। दूसरा है ग्रीन जूस पी लें। ग्रीन जूस में पत्तियों का जूस, फलों का जूस, सब्जियों का जूस, ये सब डिटॉक्सिफायर है, आराम से पी लें।
अगर किसी को अभी एसिडिटी है तो 7 दिन के लिए एक नुस्खा देता हूं, 2 टमाटर, 2 करेला, 1 खीरा, ऐसा लें, इसका जूस बनाएं, छान लें और उसको अच्छे से पी लें। हो गया। कैसा लगेगा उसका फोटो भी ऐसे दिखा देता हूं, 2 टमाटर, 2 करेला, 1 खीरा। अगर इस तरह से आपने बना लिया जूस, उसको छान लिया, जार में रख लिया आराम से, उसमें चाट मसाला, काला नमक, नींबू वगैरह टेस्टी के लिए बना दीजिए और पी जाइए। ये हो गया। तीसरा है एनीमा, सारे उपचारों की माँ एनीमा। तो एनीमा किया तो उससे सब बाहर निकल जाएगा। तो गैस और एसिडिटी आपकी खत्म हो गई। जिस दिन से ये तीनों में से कुछ भी कर लिया या तीनों को सम्मिलित कर दिया तो सोने पे सुहागा। क्लियर हो गया। गैस एसिडिटी वाले को अनम्यूट कर लीजिए, उनको पूछिए कि ये क्वेश्चन से सेटिस्फाइड है आंसर से, या और कुछ उनको बताना है। टीएमएम श्रीनिवास साहब ने पूछा था। फ्रेंड, आप हैंड रेज करिएगा प्लीज, मैं वन बाई वन करके उनको अनम्यूट करता रहूंगा और आप अपना क्वेश्चन रखें सर। ये श्रीनिवास जी का क्वेश्चन था। एसिडिटी के लिए कुछ भी दवाई नहीं खाना है, पेट साफ तो रोग माफ। पेन पेपर लेके बैठिएगा। कुछ एनिमा क्या है ये मानसी मानती जी पूछ रहे हैं। ओके ओके, एनिमा नहीं जानते क्या? अरे एक आता था ना कि पीएसपीओ नहीं जानते। अगर नेचुरोपैथी में एनिमा नहीं जानते हैं तो बड़ा मुश्किल है। बताता हूँ, अभी बताता हूँ। चैप्टर ही कुछ और हो जाएगा, बातों को पकड़ते रहना है। देखिए, टॉपिक को इधर से उधर हम कोशिश करेंगे नहीं घबराने की, लेकिन आपको प्रैक्टिकल चीजें, हमारे पास बहुत थ्योरी हम नहीं बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखिए, ये है एनीमा, सारे उपचारों की माँ एनीमा। ये एनीमा पॉट होता है, किसी भी सर्जिकल स्टोर में मिल जाएगा, या जो हमारे जितने भी नेचुरोपैथ हैं उनके पास सेंटर में जरूर मिलता है। राइट। तो ये क्या करते हैं, इसको, इसमें कांटी लगाने के लिए छेद होगा, या लटका देंगे या रख देंगे कहीं पे, 3-4 फीट ऊपर रखना है। आप जब खड़े होते हैं तो कमर के आसपास में इसकी हाइट होनी चाहिए। यहाँ पे इसको लगा दिया और इसमें नॉर्मल सादा पानी भरते हैं। ये पाइप की लंबाई 4 फीट की होती है। आप जहां पे बैठे हैं वहां तक नीचे तक आ जाएगा। ये है कैथेटर। ओके, ये कैथेटर जाके यहाँ पे लगाते हैं और इसका नॉब को ओपन कर देते हैं, पानी यहाँ से आना शुरू होता है। बस एक ही डब्बा पूरे परिवार के लिए सफिशियंट है, सिर्फ ये कैथेटर सबका अलग अलग होगा। वो पैकेट में कैथेटर आता है इस तरह का, आप लगा सकते हैं। ठीक है। शुरुआत में 1-2 बूंद तेल यहाँ पे डाल देंगे और इसको लगा देंगे। वही तेल लेके मलद्वार में, एनएस में लगा देंगे। पानी इसमें भर दिया है, अपने मन से जो पॉटी आई आई, उसके बाद में इसको इंसर्ट करते हैं। 2 छेद है उतना तक अंदर चला गया, हो गया। पूरा भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतना ही का जरूरत है। वो जाते ही आपके सेक्रल बोन, सेक्रल नर्व को टच करती है। जो ही टच किया तो आपको मोशन की इच्छा होगी। तो क्या करना है, 1-2 मिनट रोकना है। जैसे बस ट्रेन में लगती है तो कैसे रोकते हैं, हाथ को भिगाएंगे, दाहिना हाथ को, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पेट को ऐसे सहलाएंगे तो बड़ी आंत की जो मल है वो ढीली हो जाएगी और आराम से आप बाहर निकल जाएगा। फिर से पानी डालिए, फिर से वही प्रक्रिया करिए, फिर पानी डालिए, 3 बार कम से कम ये कर दीजिए। आपका पेट साफ, और पेट साफ तो रोग माफ। कोई गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन कुछ नहीं। ये ऐसा ही चीज है कि अगर किसी को हार्ट अटैक भी आया, सबसे पहले ये देना है, क्योंकि 99% अटैक गैस अटैक होता है, 1% अटैक एक्चुअल अटैक होता है। लेकिन दोनों का जो पेन है वो बराबर ही होता है, इसलिए आप बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे। तो जब तक गाड़ी आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, डॉक्टर के पास जाना है, तब तक ये दे देना है। 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा, ये 20 सेकेंड लगता है इस पानी को अंदर जाने के लिए। ठीक है, आराम से ये किया, निश्चिंत हो गए। तो एनीमा, सारे उपचारों की माँ एनीमा। इसको लेकिन ऊपर ही रखना है,
अभी एक क्लास में मैं ऐसे ही बता रहा था कि देखो ये एनीमा है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो एक का फोन आया कि सर ये सब कुछ तो ठीक है, पानी नहीं चल रहा है। तो मैं बोला पानी डाला उसमें? बोला हाँ। पाइप लगाया? हाँ। ग्रीस लगाया? सब सब हाँ कर दिया। तो मैं बोला ये डब्बा रखा कहाँ है? बोला डब्बा नीचे रखा है। तो नीचे रखेगा तो पानी जाएगा क्या कभी भी? इसलिए इस डब्बा को ऊपर रखना है लटका के, और वहां से हो जाएगा। तो मोहंती जी, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। वो है फिक्स एनिमा, ये है ट्रेवल एनिमा। जब आप कहीं ट्रेन वगैरह में जाते हैं उसको लेने के लिए तो ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, ये ट्रैवल के लिए है। ट्रेन में, बस में, कहीं पे भी, ट्रेन में जब जा रहे हैं, हवाई जहाज में जा रहे हैं, उस टाइम आप ये लेके जाएंगे और इसको लगा देंगे, और बड़े आसानी से ये लेके जा सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए, कभी भी वो कर सकते हैं। और भी एक ड्यूश होता है जो आप ऐसे पंप करके उसको ले सकते हैं अंदर। क्लियर हो गया? गैस इज क्लियर सर। अब ए के बाद बी है सुरेश सर, बी से बीपी। बीपी बीपी। ओके, ये सब जलने थी, सुतरने थी, वो सब है रबड़ने थी, वो सब बताएंगे। एक ही बार आपने अचानक से मुझे बम मार दिया कि सीधे ये बताओ और ऐसे शुरू करो। फौजी आदमी है हम लोग, 12th आवर में भी तैयार रहते हैं, कभी भी कुछ भी बोलो। जबकि मुझे कभी आपने नहीं बताया था, आपने अनाउंस किया तभी से हम शुरू हो गए। ओके, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली मैं इस टाइम में ट्रैवल में रहता हूँ। ट्रैवल मतलब हमारा पेशेंट देखना है या वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां रहते हैं। अभी भी गार्ड का फोन आ रहा है कि सर को आया है, लेकिन मैं जाऊंगा बाद में। ठीक, तो बीपी, पहला बीपी का ले लीजिए। बीपी का किसने पूछा है? अटेंटिव रहें, तैयार रहें। और वो कैसे लेना है ये तो बता दिया टीएम राव साहब। कितना भरना है? पूरा भर लेना है, जिसको जितना जाना है उतना जाएगा अंदर में। ओके। फ्रेंड, ये जैसे कि सर अभी पूछ रहे हैं किस किस का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लिए आप हैंड रेज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आप हाँ, रुक जिनका हो पाएंगे। वो हैंड रेज करके रखे ना, तो उनको क्या होगा कि उनका आंसर मिल गया कि नहीं। बाद बाकी सबको मिलेगा आंसर, ये सबको चाहिए। क्वेश्चन जैसा है ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। बीपी, ब्लड प्रेशर, ये जो बोलते हैं आप, किसका कितना होना चाहिए, पहले होता क्या है? ऐसे समझिए कि ब्लड प्रेशर है क्या। आम भाषा में मैं बताता हूँ ताकि एकदम सबको समझ में आ जाए। घर में कमाने वाला एक, खाने वाला ज्यादा, तो कमाने वाले पर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं? हाँ कि ना सुरेश यस, सर? पड़ेगा। जरूर जरूर पड़ेगा सर। ये आपका कमाने वाला, ये हर्ट जो है कमाने वाला है, और ये सब सारा खाने वाला है। अगर ये बढ़ गया, पेट बढ़ गया, थाई बढ़ गया, बटक बढ़ गया, तो मांसपेशी बढ़ गया है। अब इसमें इसको सप्लाई करना पड़ेगा ज्यादा, यानी कमाने वाला एक है और खाने वाला ज्यादा हो गया, तो कमाने वाले पर प्रेशर पड़ेगा। तो पहला उपाय है कि खाने वाले को कम कर दिया जाए, यानी आपका वजन मेंटेन कर दिया जाए, तो हो जाएगा, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा है कि देखिए, अब ऐसे समझिए बीपी होता क्यों है। टंकी है छत पे, मोटर चला रहे हैं आप, बार बार पानी जो जाता है ऊपर, तो उसके काई लग जाता है पाइप में, गौर से देखेंगे तो। और ठंडी के मौसम में अभी क्या होगा कि कभी जब प्रेशर ज्यादा रहा और रास्ता सकड़ा है, तो कभी कभी पाइप फट जाता है। उसी पाइप फटने को बोलते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो गया। ठीक, तो अभी आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई एक एस्प्रिन ले लो, डिस्प्रिन ले लो, ब्लड थीनिंग एजेंट देते हैं। वो ब्लड को पतला करने का काम कर देते हैं। आपका बीपी मशीन लगाते हैं, बोलते हैं देखो बीपी नॉर्मल हो गया। भाई साहब नॉर्मल नहीं हुआ, वो खून का आने जाने का जो रास्ता था उसको कम करना है आपको, खून को पतला नहीं करना है। तो वो जो काई जमी हुई है उसको निकालना है। उसके लिए फिर वही तरीका, आपको ग्रीन जूस, एनिमा और फास्टिंग, ये तीनों कहीं भी किसी में भी काम करता है। फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ, एक बुक है वो दिखाऊंगा आपको, कभी मौका मिले जरूर पढ़िएगा।
अगर अभी सिद्धू जी नवजोत सिंह सिद्धू के एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। 40 डेज के भीतर में वाइफ का कैंसर रिवर्ट हुआ, इसके लिए उन्होंने बहुत सारा बात किया। तो जो भी कुछ किया, सबसे पहला सेंटेंस बोला कि अगर खाने को हटा दो, फास्टिंग, ये फास्टिंग के ऊपर में बहुत बड़ा चैप्टर है, इतना सब बात आज नहीं करेंगे। ऐसे समझिएगा कि ऑटोफेगी सिस्टम शुरू हो जाता है। अगर आपने खाना नहीं खाया तो हेल्दी सेल बीमार सेल को खाना शुरू कर देता है और आप जल्दी से फिट हो जाते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, मैं तो आम भाषा में समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में समझ में आ जाए फास्टिंग क्या होता है। जिस दिन लेडी को काम नहीं होता है, किचन में खाना बनाने का नहीं होता है, उस दिन वो क्या करती हैं? डब्बा डब्बी को बाहर निकालती है, उसको साफ सफाई कर लेती है। नल का वल का टूटा है तो उसको रिपेयर करवा लेती है प्लम्बर बुला के। एग्जैक्टली सेम होता है जब आप खाना नहीं खाते हैं, उस दिन ये आपका जो डब्बा डब्बी है, किडनी, हार्ट, लिवर, लंग्स, पेनक्रियाज, ये सब इसका डब्बा डब्बी है, उसका सफाई करता है। कहीं अगर टूट फूट है उसको रिपेयर करता है। कब? जब आप खाते नहीं है, क्योंकि रेस्ट में ही रिपेयर होता है। चलती गाड़ी में कोई पेट्रोल नहीं डालता, मोबाइल चार्ज करते करते कोई बात नहीं करता। ओके। तो इस तरह से आप ऐसे समझिए कि जब आप खाना को बंद कर देते हैं तो आपका बीमारी जल्दी से ठीक होता है। रूपक रंजन जी, कैंसर के लिए भी ये आंसर है, ऐसा समझिए। आप बाद बाकी उन्होंने नीम, गिलोय वगैरह जी सर, वगैरह, नीम थैंक यू। का बताया कि अगर वो सब ज्यादा लोग उनको खाना खिलाना शुरू किया और जल्दी से जल्दी वो ठीक होते गए। ओके। तो ये एक तरीका है। तो बीपी को कम करने के लिए सिंपल सा है, तो पहले तो खाने वाले को कम कर दिया जाए, यानी वजन को कम कर दिया जाए, प्लस आपका जो पाइप है जहां से जा रहा है उसको आप कम कर दें, मतलब काई को हटाने का कोशिश करें। बस हो गया। उसमें आपका नीम, ये नोनी और ये जो बेरीज है, ये सब बहुत काम करता है। उस सब से आप ले सकते हैं। फ्लेक्सीड ऑयल या जो ओमेगा 3 का कोई भी सोर्स है, सिल्मन ओमेगा 3 हो, फ्लेक्सीड हो, ये सब खाने से बीज जितना खाएंगे वो सब सारा बीपी को नॉर्मल कर देगा। क्लियर? होप कि जीत सिंह जी आपको बीपी का आंसर मिला। और थैंक यू आज सर, के, थैंक यू। हाँ, आज के बाद बीपी के लिए आपको कुछ ये नहीं करना पड़ेगा। ठीक। जी सर, और थैंक और यू। अब एक लोग बोलते हैं कि मेरा टेंशन है इसके लिए बीपी है। जीत सर, आपका कितना बेटा है? 69। आपका बेटा कितना है? है जी। कितने बेटे हैं आपके? बेटे कितने? 2 बेटे हैं जी। 2 बेटे हैं, तो आपका थैंक 2 सन हुआ। किसी को 3 बेटा होगा तो 3 सन हुआ। 10 सन उसको होता है जिसको कि 10 सन है, यानी 10 बेटा है जिसको, उसको टेंशन होगा ना। टेंशन जी कैसे? सर। तो होप कि हमारे ऑडियंस में कोई भी ऐसे नहीं है जिनका 10 बेटा हो। तो आज से ही बीमारी से मुक्त पाइए, टेंशन खत्म। सब लोग ऐसे माथा पे हाथ रखिए, बोलिए माइंड ब्लोइंग आइडिया, हुश, दिमाग की ऐसी की तैसी कर दीजिए। दोनों हाथ हाथ पे रखिए, ऐसे बोलिए माइंड ब्लोइंग, हुश। नहीं नहीं, उश। तो आज से टेंशन किसी का नहीं है। सु- सुरेश सर, सबका टेंशन खत्म कर दीजिए, आज के बाद टेंशन नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और थैंक यू सर, थैंक यू। अभी एक बार सर दुबे सर को सुनते हैं। दुबे सर हाँ, के क्या उनका क्वेरीज है? किसी जी का एक दुबे सर, क्वेश्चन आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी, मैंने कहा प्रोस्टेट या पेशाब संबंधी परेशानी। ओके। सबसे पहला तो कल आपको अनिल जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर हाँ, दिया कि बताया प्रोस्टेट था। का कारण और निवारण। उन्होंने बोला कि आप नीचे बैठ के अगर पेशाब कर रहे हैं इंडियन स्टाइल में, इंडियन स्टाइल में लोग पॉटी करते हैं, इंडियन स्टाइल में ये भी करना है। आप लोग तो ब्राह्मण हैं, कान पे जनेऊ लेते हैं और बैठ जी जाते हैं, हाथ में पानी लेते हैं, तब जाके जी पेशाब करते हैं। अगर उस पद्धति को आप समझ गए तो आपका जी प्रोस्टेट गया। वो पद्धति क्या था कि जब आप बैठते हैं तो इसके बीच में 35 डिग्री का एंगल होना चाहिए, आपके पेट और जांग के बीच में, हम्म ताकि प्रोस्टेट को पूरी ब्लडर आपका पूरा खाली हो। हम्म दूसरा, हाथ में पानी लेके जाने का क्या मकसद था कि जब आपने यूरिनेशन कर लिया, ये टिप है उसका, चमड़ा हटाने के बाद उसके ऊपर में पानी डालते हैं। जी ये ऑर्गन, ये जब ठंडा हुआ तो ये ऑर्गन प्रोस्टेट जो है, वो ग्लैंड, वो धीरे 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 सिकुड़ जाएगा, अपने आप जगह पे आ जाएगा। प्रोस्टेट ओके इलाज हो जाता है लोगों का उसको ठंडा करने का। तो अभी अगर आप वो लेके नहीं जाते और इंडियन स्टाइल में पेशाब नहीं करते हैं, मग्गा में पानी लीजिए,
उस पर डालना शुरू करिए, 1 मग्गा 2 मग्गा 4 मग्गा, कुछ भी नहीं है तो हैंड शावर है, आप हैंड हाँ शावर से पानी में स्प्रे करिए आराम से। इसको चोट नहीं लगे, घात नहीं जी जी। पहुंचाना है, लेकिन इसको ठंडा करने का पर्पस है कि हम इसको ठंडा कर दें। ये टिप ठंडा हुआ, ऑटोमेटिकली प्रोस्टेट ग्लैंड आपका धीरे धीरे सिकुड़ के नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माइंड ब्लोइंग थैंक यू, आइडिया, बहुत माइंड सुंदर। ब्लोइंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत सुंदर, अब बहुत जी सुंदर, बहुत 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 सुंदर, बहुत अच्छी जी बात। दुबे सर। जी इसी तरह अगर कोई आप क्वेरीज रखें तो सर सभी को फायदा होगा, और चैट में लिखने से थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कोई भी अगर सज्जन हमारे साथी कोई भी क्वेश्चन है सर, सर से पूछना चाहिए, नहीं तो थोड़ी देर बाद सर को सुनिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे सर। चलिए सर कंटिन्यू करें सर। कोई नहीं, इनका हो गया, एनिमा का हो गया, बीपी का हो गया, प्रोस्टेट हो गया। अभी आईबीएस पाइल्स ऐसा करके लिखा, अनूप कुमार जी, शोभन राम जी, अनूप कुमार जी, ओके। आईबीएस क्या होता है, अब ऐसे समझिए, इरिटेटेबल बॉयल सिंड्रोम, ये जो है इसमें प्रक्रिया, अच्छा आंसर क्या है और इसका प्राकृतिक चिकित्सा में निदान क्या है, ऐसा भी समझिए। पहले आईबीएस है क्या कि आपका जब भी गैस एसिडिटी बहुत लंबा होगा तो ही जाके आपको स्टोन भी होगा, तो भी और भी बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, कोलाइटिस, ये सब जो बीमारी है वो है आपका भोजन का रूटीन ठीक नहीं है, टाइमिंग ठीक नहीं है, इसके वजह से ये सब सारा होता है। अब आप इस तरह से समझें कि पहले तो टाइम को ठीक करिए। आप लोग को मालूम है कि क्या कब समय, कब कब क्या क्या खाना है। बचपन से सुनते आए हैं कि सही समय पे भोजन करो, लेकिन समय ही नहीं मालूम है तो कभी भी कुछ भी खाते हैं। मैं एक बार सिंगापुर जा रहा था, मेरी 2:30 बजे की फ्लाइट थी, उस टाइम में वो उसने खाना परोसा, हॉट डॉग और ये सब लेकर आया, और सब लोग को देख रहे बैठ के खा रहे हैं। मैं बोला भाई टाइम क्या हुआ? बोला सर अभी दिया है ना। तो बोला अभी दिया, तुमको भूख है क्या? बोला सर फ्री का है ना। अरे बाबा, कभी भी कुछ भी खा लोगे, तुम्हारा शरीर तो फ्री का नहीं है। बात को समझना है, पकड़ना है। तो आज से सब लोग नोट कर लीजिए, ये मैं बताने के लिए 7,500 रुपये लेता हूँ, जो मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए मेरा फ्री का क्लास नहीं है, अभी सुरेश सर ने मुझे ऐसे पकड़ के फंसा दिया है तो मैं दे रहा हूँ, और ले लीजिए। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये मेरे यूट्यूब पे भी नहीं है, ऐसे समझिएगा। वैसे मेरा यूट्यूब चैनल है ठाकुर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, ऐसा करके आप टाइप करेंगे आपको सारा मिल जाएगा। मिल्क के ऊपर ही मैंने 150 स्लाइड दिखा के बात किया है। 3500 रुपये चार्ज करता हूँ, तो बताता हूँ दूध क्यों नहीं पीना है, आज आपको बता दिया। लिखिए, पेन पेपर लेके बैठिए, और कब क्या खाना है, अगर इसको रूटीन को आपने ठीक कर दिया तो आज के बाद किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं। सब लोग ध्यानी लोग हैं, पहले तो 7,500 रुपये दे दीजिए। अरे देना है, अभी देना है। ओके, सब लोग आंख बंद करिए और अपने हाथ में 7,500 रुपया रखिए और ऐसे बढ़ाइए। बोलिए मैंने आपको ये 7,500 दिया, बोलिए। ओके, मैंने एक्सेप्ट किया। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ, 7,500 लगा है आपका, पैसे वसूल कर लीजिए। ठीक, लिखिए, 12 बजे दिन से 8 बजे रात तक, 12 PM to 8 PM। Harmila ma'am, I will speak in Hindi and English both so that you will be comfortable. 12 PM to 8 PM, 12 बजे दिन से 8 बजे रात तक, ये जो टाइम है इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन आवर, एप्रोप्रिएशन आवर। और ऑब्लिक लिख दीजिए डाइजेशन पीरियड, और ब्रैकेट में लिख दीजिए राइट टाइम फॉर फूड, भोजन का सही। उमा जी आप लिख लेना, आपके पास तो लिखा हुआ है, डायरी में लिखा है, आप जवाब देना कि आप इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। आज डॉक्टर उमा भी हमारे साथ में है, और ये अभी हमारा पर्सनल कोचिंग लेके 3 दिन का गए, बहुत सारा पैसा लिया है इनसे। अभी ये बोलेंगे कि सर हमको पैसा लेके दिया, आप फ्री में कर रहे हैं यहाँ पे। ये सुरेश सर की मानता है, इसके लिए मैं दे रहा हूँ। ठीक, 12 बजे दिन से 8 बजे रात तक लिख दीजिए, दिस इज राइट टाइम फॉर फूड। इफ यू वांट टू टेक रॉन्ग फूड, टेक इन राइट टाइम, एंड दिस इज द राइट टाइम। अगर कभी समोसा पिज्जा बर्गर खाने का मन भी किया तो आपको इसी टाइम में खाना है, 12 से 8 के बीच में खाना है। तो मैं मलेशिया में बात कर रहा था, वहां पे ऐसे एक ऑडियंस में से पूछ दिया कि सर समोसा इज गुड और नॉट। मैं बोला समोसा इट इज वेरी वेरी गुड।
बोलता है, बगल में एक डॉक्टर था, बोलता है क्या है डॉक्टर है भाई, ये तो समोसा को अच्छा बोलता है। मैं बोला इट इज गुड फॉर टेस्ट, नॉट फॉर हेल्थ। बोला हाँ ऐसा बोलो ना, मतलब पूरी बात सुनो ना, बीच में क्या टपकता है, अभी बहुत कुछ बोलेंगे। ठीक। तो बोला सर आप समोसा नहीं खाते हैं? बोला हाँ खाता हूँ। बोला आप तो बोला अच्छा नहीं है। मैं बोला साल में एक दिन खाता हूँ। कब? 27 मई को। बोला क्यों? बोले छोटे बेटे का बर्थडे रहता है। ठीक है। तो बोला फिर समोसा नहीं खाना चाहिए? बोला हाँ खाना चाहिए। बोले सर आप तो बोला अच्छा नहीं है। बोले देखो तरीका बता देता हूँ, पहले थोड़ा सा सलाद खा लो, बीच में समोसा खाओ, बाद में फिर से सलाद खाओ। पहला वाला सलाद पायलट की तरह रास्ता साफ कर दे जाएगा, दूसरा सलाद धक्का मार के बाहर निकाल देगा, तो टेस्ट भी हो गया हेल्थ भी हो गया। बोला अरे सर माइंड ब्लोइंग आइडिया, माइंड ब्लोइंग उश। तो जब भी कभी गलत गलत चीज खाना हो उसके आगे पीछे में सलाद लिख दीजिए। तो इसके नीचे लिख दिए 12 बजे से 8 बजे में ईट एवरीथिंग, पहला लाइन लिखिए ईट एवरीथिंग, जो चाहिए सब कुछ खाइए, बट नीचे लिख दीजिए स्टार्ट विथ सलाद एंड एंड विथ सलाद। ज्यादातर लोग बताते हैं कि शुरुआत में आप सलाद लीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि भोजन को सैंडविच की तरह खाना है, सैंडविच नहीं खाना है, सैंडविच की तरह खाना है, मतलब आगे पीछे सलाद ले दीजिए। सफिक्स एंड प्रीफिक्स एयरफोर्स वाले सब समझ रहे होंगे, जो क्या होता है सफिक्स प्रीफिक्स लगाते हैं तब उसको भेज देते हैं, आराम से हो जाता है। ठीक है। नीचे लिखिए कि सब्जी रोटी खानी है, रोटी सब्जी नहीं। अब इसका मीनिंग क्या? सब्जी रोटी मतलब सब्जी ज्यादा रोटी कम। ओके। सब्जी चावल खाइए। और अगर आपको खाना ही है तो खिचड़ी पुलाव बिरयानी ये सब जो भी कुछ आप नाम दें वो सब दीजिए, यानी सब्जी ज्यादा होना चाहिए, 80% सब्जी 20% अनाज। अगर आपने ऐसा खाना खाया आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होगा। क्लियर हो गया? 12 बजे दिन के बाद क्यों खाना शुरू है? जब सूरज की रोशनी सर पे आती है और नीचे की तरफ ढलने लगती है तो पूरा ऑर्गन एक्टिवेट हो जाता है कुछ भी पचाने के लिए, आपकी जठराग्नि बहुत तेज होती है और आराम से सब खाना पचता है। इसलिए 12 से 8 के बीच में, 8 बजते बजते डिनर फिनिश करिए। देखिए वैसे भी आप ऐसे समझिए कि 8 घंटा खाना, 8 घंटा पचाना, 8 घंटा निकालना, ऐसे 3 भाग में बांट दीजिए, लिख लीजिए 24 घंटा ही भगवान ने दिया। तो कोई भी 8 घंटा पकड़ लें आप, अगर आपने 12 बजे शुरू किया था 8 बजे, 11 बजे शुरू किया था 7 बजे, 10 बजे शुरू किया तो 6 बजे, कोई भी 8 घंटा, इसमें 2 पैग भी चलेगा। अब प्राजी बोल रहे होंगे अरे सर आपने ये भी कर दिया। बोला हाँ चलेगा, 8 घंटा है, लेकिन 8 घंटे के बाद मुंह में ताला, उसके बाद और कुछ नहीं। लिखिए 8 PM to 4 AM, 8 बजे रात से लेके 4 बजे सवेरे तक, ये जो टाइम है इसको बोलते हैं एसिमिलेशन आवर, ASSIMILATION, एसिमिलेशन आवर। एब्जॉर्प्शन पीरियड ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, एब्जॉर्ब करता है। तो इस टाइम में, ये जो टाइम है इसमें कुछ भी नहीं खाना, लिखिए ईट नथिंग, मुंह में ताला। अब फिर भी अगर किसी को लेट हो गया, ऑफिस से आते आते ट्रैफिक में जाम में फंस गए, तो लिख दीजिए इफ लेट टेक हाफ फूड, यानी आधा खाना खाइए। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 खाइए, 2 खाते हैं तो 1 खाइए। कटोरी सब्जी की बढ़ा दीजिए, 1 रोटी में 2 कटोरी सब्जी, 2 रोटी में 4 कटोरी सब्जी। सब्जी क्योंकि एक नीचे लाइन लिख दीजिए कब्जी की दवा सब्जी, कब्जी इंग्लिश में कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, तो कब्जी की दवा सब्जी। और उसके नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए पक्की नहीं कच्ची, जैसे मूली गाजर ककड़ी टमाटर खीरा ये सब आप कच्ची खाते हैं, वैसी सारी सब्जियों को कद्दूकस करके उसमें चाट मसाला काला नमक डाल के टेस्टी बना के आराम से खाया जा सकता है। ओके, ये हो गया। अब नीचे लिख दे इफ टू लेट, अगर कभी पिक्चर से आने में लेट हो गया, एयरपोर्ट से लेट हो गया आने में, तो बहुत रात हो गई 11-12 बज गया, तो क्या करना है? ईट फ्रूट्स एंड स्लीप, फल खा के सो जाइए, 20 मिनट लगता है फल को अपना जगह पकड़ने के लिए।
आपको नुकसान नहीं होगा, पेट भी भर गया, नींद भी आएगी, आराम से सब हो जाएगा। ठीक है। तीसरा जो है आपका आप सब लोग से आग्रह है कि जो भी कंफर्टेबल पोजीशन में है ना, कृपया प्रकट हो जाएं ताकि मैं सामने सामने देख पाऊं। मैं ऐसे ऑडियंस से कभी नहीं बात करता जो ऑडियंस से छुप के बात करे हो। कम्बल है, आप उड़ जाए, मैं तो कैसे भी जो पहना था वैसे भी बैठ गया। टाइकोट लगाना था अगर मुझे ऐसे तरह से प्रॉपर में लेना था, क्योंकि आप इस वीडियो को वायरल करेंगे, मुझे पता है ये चीज कोई नहीं देता है, ये बहुत पैसा लेने के बाद देते। मेरा बेटा 9,500 रुपये लेगा तब ये बात बताएगा, बोलता पापा आपका पेंशन है इसलिए आप कम ले रहे हैं, मुझे तो इतना लेना ही है। क्योंकि इस बात को पकड़ लिया ना, आज के बाद लोग बीमार पड़ेंगे नहीं, ये तो पक्का हो गया। हाँ, फ्रूट रात में खाना चाहिए, जब आप कुछ नहीं खाए हैं तो फ्रूट ही खाना है। ओके, जब आपने अनाज नहीं खाया है तो फ्रूट ही खाना है। और एक बढ़िया अच्छा पूछा अनूप जी ने, एक अंडरलाइन करके एक स्टार मार्क करके लिख दीजिए, ईट फ्रूट्स बिफोर फूड नॉट आफ्टर फूड। खाने के बाद कभी भी फल नहीं खाना है। उसके पीछे क्या साइंस लॉजिक है, ये सब मेरे यूट्यूब पे है। आप मुझे हाई करेंगे तो आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, उसमें आप सारा देख लीजिए। उसके पीछे साइंस लॉजिक सब बता के रखा है। होता क्या है, जब आप भरपेट अनाज खाया, बाद में फल खाया, फ्रूट टेक्स लेस टाइम टू डाइजेस्ट। अनाज को पचने में ज्यादा समय लगता है। तो भरपेट अनाज है, बाद में फल है, फल तो पच गया, हाथ में जाने के लिए वेट कर रहा है, लेकिन आगे ट्रैफिक जाम है, आगे जा नहीं पाता है, तब तक वो फर्मेंटेशन करता है। अपने भी सड़ेगा, उसके संपर्क में जो आएगा उसको सड़ाने का काम करेगा। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, कोलाइटिस, ये सब होगा। अगर आपने पहले फल खाया बाद में अनाज खाया तो आपका वेट बढ़ेगा नहीं। क्यों? फल खा लिया तो अनाज कम खाएंगे, आपका वेट मैनेज रहेगा। तीसरा काम क्या होगा कि फ्रूट गिव्स एनर्जी विदाउट टेकिंग एनी एनर्जी। फ्रूट है एटीएम कार्ड की तरह, फूड फर्स्ट टेक्स एनर्जी देन इट गिव्स एनर्जी। और वो जो अनाज जो है वो चेक की तरह है, जब जाएगा हर जगह से साइन वाइन होके आएगा कैशियर के पास से, तब आपको पैसा मिलेगा। ठीक, इसलिए जब भी आप फल खाते हैं, मजा आ गया, एकदम से आप तरोताजा रहते हैं। लेकिन जब अनाज खाते हैं तो मैं पूछूं नहीं उससे पहले यस आप बोल देते हैं, यस, बहुत झपकी आती है। ओके, इसलिए फल कभी भी खाना है तो खाने से पहले खाना है, खाने के बाद नहीं। ये पॉइंट भी अगर आपने पकड़ लिया, जिंदगी के वारे न्यारे हैं। और मैं जो बोलता हूं कि मेरे बातों को भरोसा मत करिए, आप अपने मतलब बॉडी को समझिए। एक दिन पहले फल खाइए, एक दिन बाद में खाइए, कब गैस बनती है, कब एसिडिटी होती है, आप समझिए, उसको फॉलो करते रहिए। अभी अनूप जी का क्वेश्चन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, सारा फल एक साथ में खा सकते हैं क्या? भैया नहीं खा सकते। मीठा फल एक दिन, खट्टा फल एक दिन। सेब और संतरा दोनों साथ में नहीं खाना है। अभी नागपुर में मैंने किसी को डांट दिया था, नागपुर में एक आई बहू लेके हमारे पास में प्लेट, तो सेब भी था संतरा भी था। मैं बोला तुम तो बहुत गलत कर रही है। अरे सर आपको तो सेब संतरा दिया, मैंने सुना है कि आप फ्रूट ही खाते हैं सुबह में। मैं बोला फ्रूट तो खाते हैं लेकिन गलत गलत फ्रूट नहीं खाते हैं। बोले अरे ये तो नागपुर का हमारा संतरा है और सेब तो वहां का है। मैं बोला देखो, एक मीठा है एक खट्टा है, मीठा फल एक साथ। अगर केला खाते हैं केला खाइए, चीकू, पपीता, चुकंदर, जो चुकंदर नहीं मतलब तरबूज, ये सब फल और सब्जी साथ में नहीं। कई लोग खीरा को फल समझ लेते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं, गलत है, नहीं खाना है। इसलिए फल और सब्जी को अलग अलग, दो फल भी एक साथ में नहीं। एक फिनिश करिए, दूसरे में हाथ लगाइए, उस तरह से आगे बढ़िए। अनूप जी क्लियर है? ओके, अभी तीसरे पे चलिए। फंस जाएंगे तो इसमें बहुत अंदर डीप में घुस जाएंगे, ये लोग हमसे बहुत निकलवाएंगे। मॉर्निंग का टाइम लिखिए अभी, 4 AM टू 12 PM। 4 बजे सुबह से लेके 12 बजे दिन तक। अब ये है एलिमिनेशन आवर। मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि आपको खाना को उत्सर्जित करना है, बाहर निकालना है जो आपने खाया पिया। अरे रात में ऐसा आपने क्या किया है, भरपेट ठूस के तो खाना खाया ही था, रात में तो कुछ काम किया नहीं, तो सुबह नाश्ता की क्या जरूरत है आपको? जबरदस्ती आप ठूसना शुरू करेंगे तो गलत है। वो ब्रेकफास्ट अंग्रेज दे के गया, ब्रेकफास्ट मतलब फास्ट को ब्रेक करना है। वो 5 तरीके से कर सकते हैं आप, लिख दीजिए, ये 5 चीज खाना है, नहीं तो ना खाए तो बहुत ही अच्छा। पहला लिखिए, निराहार, ना कुछ खाना न पीना, ड्राई फास्टिंग, रोजा रख लीजिए। अगर आपने पानी भी नहीं पिया, जिसको सिद्धू ने बहुत एक्सप्लेन किया था, उसको उसने प्रैक्टिकल किया है, इसलिए
नवजोत सिंह सिद्धू जी ने बहुत बढ़िया से इसको बताया है। तो ड्राई फास्टिंग मतलब कुछ भी खाना पीना नहीं, अगर पानी भी नहीं लिया तो आपका बॉडी बहुत अच्छे से ठीक होता है, कैंसर सेल भी मरना शुरू कर देता है, आप अगर नहीं डाला कुछ तो। क्लियर। दूसरा, इससे काम नहीं चला तो जलाहार मतलब वाटर फास्टिंग। हमारे यहाँ बोलते हैं जलपान करिए ना सर, मतलब जल को पान करिए तो वो भी जलपान हो गया। लोगों ने इसका मीनिंग अलग लगा दिया, अरे जलपान में कुछ ले आओ, पूरी भाजी वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है भाई। जलपान, जल को पान करिए। वाटर इज वेरी गुड डिटॉक्सिफायर, इससे अच्छा डिटॉक्सिफायर कुछ नहीं। आपको 15 दिन में, सप्ताह में एक बार पानी पी के रहना है। ओके। जल पानी को ऐसे रात में रख देते हैं और सुबह उठ के पी जाइए, चलेगा। ठीक। जो फला जलाहार करते हैं वो, मैं जो जो प्रैक्टिकल करता हूँ मैं वही दिखा रहा हूँ। अभी ये मेरे पास सीबीआई का रेड हुआ है, ऐसा समझिए कि मैं एकदम से क्या कर रहा हूँ वही सब मेरे से पूछा जा रहा है, वही बता रहा हूँ। अभी एक नागपुर में प्रोग्राम कर रहा था, तो एक आयुर्वेदाचार्य आए, महाराष्ट्र रत्न से अवार्डेड थे। तो उन्होंने पूछ दिया कि सर आप तो 3 दिन पानी नहीं पिलाते हैं, सुना है आपके कैंप में, लेकिन आयुर्वेद की आप ऐसी तैसी कर रहे हैं। बोले क्या हो गया? बोले आयुर्वेद में लिखा है कि सुबह उठते ही उषा पान करना चाहिए। मैं बोला होगा लिखा हुआ, मैं आयुर्वेदाचार्य नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ा हुआ आयुर्वेद को। तो मैं बोले आप पीते हैं क्या? बोला हाँ पीते हैं। बोले क्यों पीते हैं? बोले सर सवेरे उठ के पानी पिया तो पेट साफ होता है। बोले गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका पानी से पेट साफ होता है, इसका चाय से होता है, उसका बीड़ी से होता है, उसका सिगरेट से होता है, उसको खैनी से होता है। इसका कोई संबंध है क्या? यहाँ का यहाँ से संबंध है। आपकी जो लंबाई है उसका 12 गुना आपके आंत की लंबाई है। आप 6 फीट हैं तो 72 फीट का आपका लंबाई है आंत का। क्या यहाँ पानी डाला वहां निकल गया? अच्छा ये बताइए कि आप पूरे दिन पानी पीते हैं, क्या पूरे दिन आपका पेट साफ होते रहता है? नहीं। फिर क्या लॉजिक है? रहिए कैंप अटेंड करिए। 3 दिन के बाद में भाई साहब जब आए स्टेज पे, मैं बोले सर बताइए फीडबैक दीजिए। बोले सर अभी तो पूरा दिमाग से ही निकल गया, 3 दिन तो पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी इच्छा ही नहीं हुआ, मैंने पानी की व्यवस्था ही नहीं रखा मैंने, क्योंकि पानी पिलाना ही नहीं है। चीजों को समझिए। मेरा एक बुक आ रहा है जीरो वाटर थेरेपी, मौका मिले पढ़िएगा। ओके। तो उसमें हम लोग करते हैं, पानी की जरूरत नहीं है, बॉडी में पानी ही पानी है। वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा सब्जेक्ट को, इसलिए आगे बढ़ जाता हूँ। तीसरा लिखिए रसाहार। जब पानी से नहीं काम चले तो रस पीजिए, उसमें फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, नारियल पानी, नींबू पानी, गन्ने का रस, कुछ भी, वो सब चलेगा। ये सब लीजिए। पत्तियों का रस, फलों का रस, सब्जियों का रस, जो भी, सब चलता है, सब लेगा, जितना पी सकें। अब किसको कितना फल खाना है, कितना सब्जियां खाना है, वो अलग क्लास में ऐसे बता दूंगा। तो उसमें पत्तियों का रस आराम से लीजिए। एक मुट्ठी, आपका जो फिस्ट है, ऐसे एक मुट्ठी पत्तियां लिया और उसका जूस बना लिया, छान के पी गया तो ही बहुत है। कुछ नहीं मिले तो बेलपत्र, दूर्वा और तुलसी, ये तीनों भगवान का फोटो देखेंगे तो कभी भी बुढ़ापे का फोटो नहीं रहता है, सब जवान रहते हैं। क्यों? पत्तियां खाते हैं इसलिए। ब्रह्म बाबा छोड़ के किसी का भी फोटो बुढ़ापा का नहीं है। ओके। क्योंकि जो पत्तियां खाएगा वैसे रहेगा, और जो पत्तियां खाता है कभी इन्फेक्शन नहीं फैलाता है। आपने देखा होगा बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, प्लेग, ये सब कौन फैलाता है? जो पत्तियां नहीं खाता है। कभी गाय फ्लू, बकरी फ्लू, भैंस फ्लू कभी नहीं सुना होगा। क्यों? वो लोग पत्ती खाता है तो इन्फेक्शन। इसका मतलब हुआ कि अगर आप पत्तियां खाएंगे तो बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया? सर एक एक बार एक छोटा। पत्ती दोबारा रिपीट कर दीजिए। कौन सा? पत्ती पत्ती कौन कौन सा पत्ती है? ओ कौन कौन सा? पत्तियों के ऊपर एक बहुत बड़ा सा क्लास है सर। अच्छा ऐसा समझिए कि अगर कुछ नहीं मिला, जो आप फल खाते हैं उसका पत्तियों का जूस पिया जा सकता है। आम, जामुन, कटहल, लीची, जो भी फल है उसके 10-10 पत्तियां तोड़ लीजिए, उसको छोटे छोटे काट के मिक्सी में घुमा के छान लीजिए, वो जो निकला वो आपके लिए बहुत बेहतर है। कोई कैंसर पेशेंट है उसके लिए शीशम का पत्ता लिख लीजिए। शीशम, विटामिन B17 सबसे ज्यादा होता है। रूपक रंजन जी ने पूछा है कैंसर के बारे में। आप ऐसा समझिए, कैंसर इज नॉट ए डिजीज, इट्स अ बिजनेस। इट्स डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B17। तो विटामिन B17 अगर बॉडी में कम हो गया तो कैंसर होगा। और शीशम के पत्ता में सबसे ज्यादा विटामिन B17 पाया जाता है। ओके।
अब हड्डियां किसी की कमजोर है तो उसमें आप सेवगा, ये क्या बोलते हैं, ड्रम स्टिक जो होता है, सहजन, सहजन का पत्ता में बहुत ज्यादा पाया जाता है। उससे भी ज्यादा चिंच, मराठी में चिंच बोलते हैं, हिंदी में इमली, इमली का पत्ता में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये 3500 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है वो आपके इमली के पत्ता में। उसके बाद दूसरा है इसका सहजन का पत्ता। उसके बाद सरसों का साग और ये सब है। जितना भी पहलवान हुआ है, मक्के की रोटी, सरसों की साग, आपको पता होगा हड्डियों को मजबूत करने के लिए वहां पे ये होता है। ओके, पत्तियों का हो गया सर। या कुछ भी नहीं मिले तो सब भगवान का पूजा करते हैं। बेलपत्र महादेव की पूजा के लिए, तुलसी विष्णु की पूजा के लिए, और दुर्वा गणेश जी की पूजा के लिए। तीन को भी पीस के पी गया तो भी बहुत है। थैंक ओके, यू सर, थैंक यू, कंटिन्यू करें। चौथा फलाहार, फल खा के रहना है। 12 बजे दिन तक कोशिश करेंगे 3-4 तरह का फल खाएं। कितना फल? आपका जितना वजन है उतना इंटू 10 ग्राम। 80 केजी है तो 800 ग्राम, 60 केजी है तो 600 ग्राम। इस तरह से आप अगर यूज किया तो बहुत ही अच्छा। 3-4 तरह का फल, लेकिन क्रम में एक बार में एक ही फल, इसको ध्यान रखें और ऐसे पिए। हो गया फलाहार। उसके बाद भी नहीं हुआ तो 4 तरह का बोल चुका हूं। 5वां ड्राई फ्रूट, लेकिन भिंगा के। वो अगला जो पॉइंट लिखाएंगे उसमें ये सब बता देंगे। तो ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, वो भी पानी में भिंगा के। अगर उससे भी नहीं काम चला तो छठा लिख दीजिए, अपक्व आहार। अपक्व आहार, ये अपक्व आहार में क्या क्या होगा इसमें 5 लीजिए। ये सब हेडिंग कर दीजिए अपक्व आहार में। उसमें लिखिए 5 चीज। उसमें लिखिए फल, पहला है फल। खाएंगे फल हो जाएंगे सफल। बच्चों की तरह याद रखने के लिए ये रखिए, खाएंगे फल हो जाएंगे सफल। अभी ध्यान से सुनिए, रिकॉर्डिंग बाद में नहीं मिलेगा। दूसरा लिखिए सब्जी। सब्जी के नीचे अंडरलाइन लिख दीजिए, कब्जी की दवा सब्जी, पक्की नहीं कच्ची। ऐसा ना हो कि मिक्स वेज का ऑर्डर कर दें, आपका पेट खराब हो, बोले संजय सर आपने तो बोला था सब्जी खाने के लिए, और गड़बड़ हो गया। तीसरा लिखिए अंकुरित अनाज, स्प्राउट्स। स्प्राउट में कुछ भी, जो भी दालें खाते हैं वो दाल इसमें अंकुरित करके खाइए। 25 साल के बाद दाल नहीं खाएंगे। लिख दिए, जहां दल वहां मल। जहां दाल खाएंगे गैस बनेगा, दर्द होगा बॉडी में। अगर किसी को दर्द है, दाल खाना शुरू करिए, गैस आपका खत्म है और दर्द होना खत्म है। अंकुरित में मूंग, मूंगफली, चना, गेहूं, जो भी कुछ पानी में डालिए, अगले दिन पानी से निकालिए, उसमें अंकुरन हो जाएगा, उसको आप खाइए। चौथा ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में सब कुछ को पानी में डाल के ही खाना है, काजू और अखरोट को छोड़ के। ठीक, उसको लिखिए, जाग जाओ नहीं तो भाग जाओ, मतलब जगा के खाना है। जो भी कुछ है बोलिए भाई ये जागो, मोहन प्यारे। और 5वां है बीज, सीड्स। सीड्स में होगा तिल, अलसी या चिया सीड, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स। कुछ भी सीड, कुछ नहीं मिले तो आपके किचन में देखिए क्या क्या है, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, सब कुछ को पानी में डालिए, अगले दिन पानी निकालिए, देखेंगे उजला उजला सा अंकुरन आना शुरू हो गया। ये पांचों को मिला दीजिए, औपक को आहार खा लीजिए, इसके बाद और कुछ भी नहीं। तो होप तीनों ये क्लियर हो गया। तीनों बायोलॉजिकल क्लॉक आपको बता दिया है। अभी और किसी क्वेश्चन का आंसर का कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा। अब अगर किसी का फिर भी है, मेरा सेशन खत्म होता है, 8:25 हो चुका है। 5 मिनट के भीतर में जो जो क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए, अगर कुछ रह गया हो तो। ये सर हैंड रेज करके फटाफट पूछ लीजिए। सुरेश सर आपको क्लियर हुआ सब कुछ? जी हाँ, जी जी। सबसे मेरा एक पहले सर, क्वेश्चन है। जी मेरा एक क्वेश्चन, अस्थमा, अस्थमा, अस्थमा के बारे में क्या कहना है? थैंक यू सर, थैंक यू। इसका आंसर लिखिए, लिखिए जी, से देखिए, लिखिए। अस्थमा, सुरेश जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आ रही है सर, आ रही है। क्वेश्चन आ गया है, कान में ईयरफोन आपकी आवाज नहीं आ रही है। बैठिए। हेलो,
सबको आवाज आ रही है सर, इनको म्यूट कर दीजिए। हेलो बताओ जी। हेलो सर आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, आपका हेलो माइक बंद करिए। एक भाई तो हाँ बताओ पीछे। सुरेश सर, जी जी इनको माइक को ऑफ करिए। कुंज बिहारी जी सुन लिए हैं, हमने सुन लिया ना उनका। हाँ जी हाँ जी हाँ। ओके। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, ये जितना भी बीमारी है उसके लिए एक लाइन में लिख लीजिए आंसर। कचरा नीचे नहीं गया तो ऊपर आएगा। कचरा नीचे नहीं गया तो ऊपर आएगा, तो नाक से पानी आएगी। अब कचरा को नीचे निकालने का 3 तरीका हमने बता दिया है, आप नीचे ले जाइए। हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, सर, सबको बोलते हैं सर, ऊपर भर नीचे झर तो काहे का डर। तो अगर ऊपर से ठीक से डालते रहे और नीचे से ठीक से निकलता रहा तो आपको ये सर्दी, खांसी, जुकाम, इसनोफिलिया, दम्मा ये सब नहीं होगा। और इसके लिए उपाय क्या है, तो आप जल नेति करें। ये जल नेति पॉट होता है, ये ट्रेवल पैक में बड़ा छोटा सा है। आराम से जल नेति करते हैं, एक नाक से पानी जाता है, दूसरे नाक से वापस आता है। गुनगुना पानी लगता है इसमें, मुंह से सांस लेने का होता है। ये इसका भी वीडियो जो है बहुत सारा पड़ा हुआ, आप देख लीजिए। या पानी पी के वमन क्रिया करिए। पानी में नमक होना चाहिए। नमक जो होता है ये लंग्स के पोर्स को खोलता है, तो आपका दमा धीरे 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 खत्म होते जाएगा। जो लेयर जमा हुआ है आपके लंग्स पे वो सब बाहर निकालना है और ठीक हो जाएगा। दमा का हो गया। जी शडूर गोयल सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। शडूर गोयल सर। हाँ यस सर। जी हाँ शुगर था मेरे को, इसके लिए अभी शुगर आया है थोड़ा, 230 खाने के बाद। पहले भूखा पेट से आया 120। सदुर जी, अगर अभी पांडे जी होते तो आपको अपियर जरूर करवाते, आपको बोलते वीडियो ऑन करिए। मैंने सबको बोल दिया कि प्रकट हो जाइए ताकि आपके दर्शन हो, तब और बात कर पाए। मैं फेस रीडर हूं, अगर आपका चेहरे का फोटो भेज दिया तो मैं लिख के भेज दूंगा कि भैया ये बीमारियां हैं, इनको बाद में टेस्ट करवा लीजिए। ओके 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 ओके। पता है देखिए, वीडियो। लिख लीजिए, लिख लीजिए, अंडर में अंडर लाइन करके लिखिए, डायबिटीज इज नॉट ए डिजीज, it's an interpretation that you have not taken right food at right time in right quantity. Now reverse the order. आपने सही समय पे सही भोजन सही मात्रा में नहीं किया है, इसके वजह से आपको शुगर है। अब आप यस क्या करिए, रिवर्स कर दीजिए ऑर्डर को। आपको सही समय क्या है लिखा दिया है। ये यस अगर आपने इस बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन कर लिया और एनीमा शुरू कर दिया तो यस आपका शुगर सप्ताह दिन के भीतर में चला जाएगा। धीरे से यस 7 बजे के भीतर, अगर जिसने इंडिया में कोई भी 7 बजे तक अगर डिनर कर लिया, शुगर किसी हाँ को नहीं होगा। सुबह शाम के शाम को। ओके ओके। डिनर को शाम को ही किया जाता है, सुबह में डिनर नहीं करते हैं। ठीक सर, हाँ ओके ओके थैंक यू। बस 7 बजे शाम तक अगर खाना खा लिया, भरपेट खा लीजिए, ठूस के खा लीजिए, जो मर्जी सो। यस आपकी तरफ बंदा आया था जो डायबिटीज वाला था, बोला कि सर मैं रसगुल्ला खा सकता हूँ क्या? बोला हाँ खा सकता हूँ। हाँ बोला सर मुझे डायबिटीज है, मैं रसगुल्ला खा सकता हूँ? बोला हाँ खा सकते हो ना। बोला सर हमको तो डॉक्टर मना किया है। बोला देखो तरीका है, इलम से चीलम पिया जाता है, हर चीज का इलम होता है। क्या करना है, यस आ- आप एक रसगुल्ला लेना है, मुंह में लेना है, चबाते 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 उसको स्वादहीन कर दो। जब स्वाद यस निकल गया आप थूक दीजिए। टीटी के लिए खाना हो गया, आपके लिए टेस्ट हो गया, आप तो टेस्ट के लिए खाते हैं। अंदर धकेलना जरूरी है क्या? नहीं अंदर धकेल, यहाँ तक आपका कंट्रोल है, इसके बाद कंट्रोल यस नहीं है। तो जब आप नहीं टेस्ट है। ले फेंक दो बाहर, खत्म कहानी। अच्छा क्लियर? माइंड ब्लोइंग यस आइडिया, यस बोलो माइंड यस ब्लोइंग। जी दिमाग प्रवीण किया। जी। सर जी प्रणाम। जी नेक्स्ट। प्रवीण जी, आप अपना क्वेश्चन रखें। हेलो सर। यस प्रवीण जी। सर मुझे एक्चुअली गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो खाने पीने में क्या यानी ये करना पड़ेगा कि वो धीरे धीरे रिमूव हो जाए? पे आए, सही प्लेटफॉर्म पे आए, और आप माइंड ब्लोइंग बहुत अच्छा से कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद आपको। ये तो प्लेटफॉर्म ही है, गॉलब्लैडर स्टोन को तो सबसे पहले निकालते हैं, बाद में कुछ और निकलता है। ठीक है, आप ऐसे समझिए, आपने लिवर क्लीनिंग कर लिया नहीं किया है? हाँ सर, किया किया 2 बार किया।
तो 3 बार करिए ना। उम्र कितना है? 44। 40 के ऊपर गए तो 3 बार तो कम से कम करना है। उसके बाद हर 3 महीने पे करना है। गॉलब्लैडर गया, स्टोन गया, खत्म कहानी। कहाँ बचेगा? एक बार, 2 बार, 3 बार करिए। एसिडिटी क्लींजिंग साथ में करिए। जैसे सुबह 1 गिलास एप्पल का जूस, शाम को 1 गिलास बीट का या कोई भी सब्जी का जूस, ये तो जरूर पीजिए। ऐसे करते जाइए, हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं है आज, बहुत घबराइएगा नहीं। आपका अल्ट्रासाउंड क्या दिखा रहा है? आपको दर्द हो रहा है क्या अभी भी? हाँ सर, दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा? पहले जितना दर्द था उससे कम हुआ? नहीं, अभी ये 2-3 दिनों में थोड़ा ज्यादा हो रहा था। और मैंने देखा है आप कि ज्यादातर खाने के बाद, यानी जैसे मैं 12-1 बजे खाना खाता हूँ, उसके बाद यानी 4-5 बजे पेन थोड़ा 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 चालू हो जाता है। ओके, आप ऐसे गौर करिएगा कि क्या आप खा रहे हैं जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। देखिए, एक मोटा सा लाइन लिख लीजिए। जहां गोबर वहां गैस, और जहां गैस वहां दर्द। और आप ऐसा समझिए, जो पथरी थी आपकी, वो पथरी का साइज तो वही है। जिस दिन गैस बनेगा उस दिन आपको दर्द होगा। ऐसा तो नहीं हो गया रात भर में पथरी इतना बड़ा हो गया फिर छोटा हो गया, ऐसा तो नहीं होता। वो उतना ही बड़ा है, लेकिन आपको जिस दिन गैस बनेगा उस दिन दर्द होगा। और दर्द कहीं भी है बॉडी में, इसका मतलब गैस है, ऐसा। और गैस कहीं गैस। है बॉडी में, इसका मतलब है गोबर है। गोबर कहीं भी है, उसको, उसका कारण है कि पका हुआ भोजन है। अब पका हुआ भोजन को हटाना है। कच्चा खाओ, रोग भगाओ। ज्यादा से ज्यादा कच्चा खाइए, रोग भाग जाएगा एकदम। क्लियर? ओके सर, ओके ओके। गोइंग आइडिया। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। थैंक यू, थैंक यू। जी मुकेश ओलानी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मुकेश ओलानी जी। नमस्ते सर। जी नमस्कार सर। मैं जानना चाह रहा था, जैसे ड्राई फ्रूट्स जो है वो मैं भिगा के खाता हूँ, तो अभी आपने बताया काजू और अखरोट को भिगा के नहीं खाना है, तो मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था इस बारे में। उसमें से कुछ नहीं निकलेगा उसमें। देखिए, और जिसको भी आप पानी में डालेंगे उसमें अंकुरन होगा, लेकिन इसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है, उसमें अंकुरित नहीं होगा इसके लिए। अदरवाइज आप पीस अच्छा के अच्छा। पानी में भीगने से वो अच्छा। सूख जाएगा, मर जाएगा, ऐसा नहीं है, जिंदा ही होगा। लेकिन उसमें से हाँ, कुछ निकलने वाला नहीं। आराम से तो करिए। पानी में भिगो के भी खा सकते हैं और बिना भिगाए भी खा सकते हैं। बोलिए, ओके जागे ओके, थैंक यू। जगा के खाइए। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट। जी अंकुर भास्कर सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी। थैंक यू सर। सर मुझे एक गुड। चीज पूछना है। सर मेरी आंख के पास एक सफेद सफेद सा हो रहा है, जिसमें आपको वीडियो वो अपना दिखाता हूँ वीडियो। मतलब देखिए इस तरह से हो रहा है कि ये लेफ्ट वाली आंख के पास इधर की तरफ सफेद सफेद। मैंने बहुत सारे इलाज किए मगर कुछ नहीं हो फर्क पा रहा है, तो क्या करूं उसके लिए? आंख में हुआ क्या है? जो सर ये 3-4 महीने से हो गया है सफेद सफेद सा। क्या देखने में तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ कोई भी नहीं है, बस केवल सफेद सफेद स्पॉट सा है। आंख इधर के इधर भीतर इधर। काला, जहाँ डिम्बा है उसमें? हाँ इधर, हाँ जिधर आपने आपने हाथ रखा था उधर ही, उधर ही। ओके ओके, ठीक है। आपको एक सजेस्ट कर देता हूँ। ये आइसोटीन प्लस आई ड्रॉप मिलती है मार्केट में, जी जगत फार्मा का है। उसको आप यूज करना शुरू करिए, अपने आप ये चला जाएगा। आंख संबंधी कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये जाता है। ये बहुत पावरफुल है, ठीक मैं है। 12 साल से लिख रहा हूँ इसको। अच्छा सर आइसोटीन ठीक है। ऐसे मार्केट में ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। बरेली में ठीक मिलती है। है, बरेली में बनती है ये। ओके। अच्छा अच्छा। और आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है इसका, जिसको कि अच्छा आंख में कुछ भी संबंध, मतलब कलर ब्लाइंडनेस भी हुआ तो भी उसको ठीक करता है। ये इतना ही पावरफुल है। अगर किसी का ये जो कैटरेक्ट है, अभी ऑपरेशन के लिए लिख दिया, 10 दिन भी टाइम है, तो इसको जी। सुबह दोपहर शाम रात 4 बार डालना शुरू करिए। गया। जो टैब चलाते हैं, मोबाइल या लैपटॉप, ये सब चलता है, धूल धक्कर में हाँ जाता जी। है, यूज करना जी चाहिए। एक एक ड्रॉप जी। डाल के। जी जी। एक ये ठीक। मेरी वाइफ को भी सर एक आपसे कुछ पूछना है। ये एक मिनट। नमस्ते सर। सर जी, मेरा बेटा है, वो जो है अपनी हाइट के लिए परेशान रहता है 25 कि साल तक हाइट। हाइट बढ़ेगा, प्रोटीनियस डाइट दीजिए खाने को। दाल, छोला, चना, राजमा, सत्तू, सोयाबीन, ये सब में प्रोटीन होता है खूब। खाएंगे फल हो जाएंगे सफल, ऐसा लिख दीजिए। उसको बता दीजिए भैया खूब फल खाओ। देखिए, रॉ मटेरियल जैसा देंगे बिल्डिंग वैसा ही बनेगा। तो बिल्डिंग को अच्छा बनाना है तो अच्छा खाना देना है। पिज्जा, बर्गर, पास्ता वगैरह को बंद करना है। बोलिए नहीं, वो उसको। ये तो खाता ही नहीं है, पिज्जा बर्गर पास्ता। 7 डेज, 7 डेज के लिए कम से कम अगर वो फलाहारी कर ले, उसकी हाइट 2 इंच बढ़ जाएगी। अभी से बता दिए। कितने साल का है?
सर 15 साल का। 15 साल का है, 2 इंच बढ़ेगा। आप 7 दिन ओनली फ्रूट पे रखिए, जब खाए फल खाए, ठूस के खाए। ड्राई फ्रूट सर ठीक। मिला सकते हैं, टेस्ट चेंज करने के लिए ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, और कुछ नहीं, ओनली फल खाएगा। आप आज नाप लीजिए और 1 सप्ताह के बाद नापिए। थैंक यू सर। आई ड्रॉप का नाम है आइसोटीन। आइसोटीन, अच्छा ये ठीक। कोई दिख रहे हैं कि क्या नाम है? अब इसमें तो उल्टा दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। जी मुकेश सैनी जी, आप अनम्यूट करें। मुकेश सैनी जी। जी सर जी। सैनी जी को थैंक नहीं यू सर। अनम्यूट करना है, इन्होंने अभी तक 27 क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया है, अब और इनका क्वेश्चन नहीं है। क्या बोलिए? मुकेश सैनी जी। पूछिए, किसी भी सेशन में ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से। बताइए बताइए, प्लीज गो अहेड सर। सर ये पूछ रहा हूँ सर मैं, जैसे भूख बहुत लगती है सर, जैसे फास्टिंग करते हैं ना, उसमें सर काफी भूख लगती है, तो उसका कुछ अल्टरनेट है सर? फास्टिंग में भूख लगती है तो खाइए, इसमें क्या है? फल खाइए, खाइए फल, हो जाइए सफल। खल फल भर पेट भर प्लेट, जितना खा सकते हैं। जब फल खाएं तो बोलिए हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। खूब खाइए, जी जितना खा सकते हैं, ऐसा समझ के खाइए कि भगवान ने इसी को खाने के लिए मुझे पैदा किया। और खूब खाइए, कभी भी फल से कुछ नहीं होगा। फल से कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, और फल खाने से सारी बीमारियां जाएगी। जैसे घोड़ा घास खाता है, ऐसे ही भगवान ने जब बनाया इंसान को तो फल ही बनाया था। शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। गाय को गोली मार दी तो भी मांस नहीं खाएगी। मतलब क्या? दे ऑल आर फॉलोइंग नेचुरल फूड सिस्टम। जो भी फल खाता है वो सफल हो जाता है। आप खूब फल खाइए, कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगी, उसमें परेशान मत होइए। और 1 दर्जन केला जी एक बार में नहीं खा पाएंगे। जी जी अनूप ठीक जी। जी है। सर। अनूप सर आप अनम्यूट कर सकते हैं, अनूप जी। हाँ सर जी, गुड मॉर्निंग। सर गुड जी, मॉर्निंग मेरा सर। सवाल ये था कि मैंने नेचुरोपैथी का जैसे और अलग अलग विचार होता है कि कोई कहता है 8 बजे सुबह भोजन कर लेना चाहिए, मतलब सब्जी रोटी, और कोई कहते हैं कि 12 बजे तक फल ही खाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इस पे कंफ्यूज हूँ, तो क्या सही है ये थोड़ा बताएं। जो दिया अनूप जी, आपका बहुत सारा क्वेश्चन था, सबका आंसर भी हो गया, और शायद आपको माइंड ब्लोइंग आइडियाज मिल चुका है। और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ये दिख रही है कि मतलब अंदर से संतुष्ट हैं। बिना पैसा दिए, बिना फीस का आपने मेरे से इतना ज्ञान ले लिया है। इतना मैं देता नहीं हूँ। ठीक है। अभी तो जो भी कंफ्यूजन है ना, मैंने जो लिखा है इसको प्रैक्टिकली करिए। मैं थ्योरी, और भाई मैं क्या बोला कि आयुर्वेदाचार्य और बहुत सारे विद्वान सब मुझे मिले हैं। डॉक्टर BM हेगड़े मुझे बहुत मेरे क्लोज हैं, 12 साल से मैं उनके साथ में हूँ। ठीक है। तो इन लोगों से जो ज्ञान प्राप्त किया है ना, प्रैक्टिकली जो मैं कर रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ। आप वो करके देखिए। देखिए मैं क्या बोलता हूँ कि आप, आपके पास 2 कटोरी है। एक कटोरी में आपका ज्ञान रखिए, जो आपने अभी तक सीखा है, जाना है, समझा है। ओके। दूसरे कटोरी जी में मेरा ज्ञान रखिए, जो मैं यहाँ ठीक है। 10 दिन तक अपने यहाँ कैंप में रखता हूँ, वहां पे। आप 3 दिन कम से कम ये मेरा ज्ञान यूज करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो 21 दिन तक कर लीजिए। अगर आपकी दवाइयां चली गई तो 21 साल तक रखिए। अगर नहीं लगा तो आप इसको तोड़ दीजिए, आपका तो ज्ञान है ही, आप उसको यूज कर लीजिए। तो क्लियर? गुरु जी, लंच लंच कितने बजे करना चाहिए, बस इतना बता दीजिए। आपने लंच वंच बोला ही नहीं है। लंच मतलब होता ही नहीं सब्जी है। रोटी, खाना खाना ब्रेक में खाना आपको सब्जी रोटी। ब्रेकफास्ट डिनर का टाइम दे दिया। 3 लाइन लिख लीजिए, आपके लिए स्पेशल ये लाइन लिखवा रहा हूँ, 3 लाइन लिखिए। ईट व्हेन यू आर हंग्री, भूख लगे तो खाना खाओ। स्लीप व्हेन यू फील स्लीपी, नींद लगे तो सो जाओ। तो च्यू समथिंग व्हेन यू आर थर्स्टी, प्यास लगे तो कुछ चबाओ। मतलब क्या? पानी हमने बोला नहीं, पानी नहीं पीना है, हमारा 0 वाटर होता है। एक बोतल में मिनरल वाटर है जो आप लेके चलते हैं, और एक बोतल जो भगवान ने बनाया खीरा, खीरा भी एक बोतल ही है। तो इसमें नेचुरल वाटर है। जब आपको प्यास लगती है तो खीरा चबा के खा लीजिए, आपका खाना पीना दोनों हो गया। पानी की जरूरत नहीं, इसमें मिनरल वाटर नहीं, नेचुरल वाटर है, और आपका काम हो गया। तो ये 3 लाइन अगर याद रखें, कोई भी नियम का सारे, एक मेरा वीडियो है, कभी आप अगर सुनिएगा, सारे नियम कानून तोड़कर समुद्र में फेंक दो। ये मैंने वीडियो बनाया था, बहुत अच्छे से बड़ा, बहुत हंगामा हुआ। ऐसे कैसे? मैं बोला कि जब भूख लगे तो खाना खाओ। शेर एक दिन शिकार करता है और 7 दिन के बाद में फिर शिकार करता है। जब तक भूख नहीं लगता तब तक जाता नहीं खाने को। कौन सा यूनिवर्सिटी गया था वो, कहाँ से सीखा वो लोगों ने? क्लियर? तो गुरु जी, आपका कोर्स करने के लिए कहाँ संपर्क करना पड़ेगा। दरभंगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ बिहार में मैं रहता हूँ। यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है, ठाकुर जी नेचुरो। गोपाल वर्मा जी, आप अपना क्वेश्चन रखें सर। गोपाल वर्मा सर। नमस्कार साथियों।
और नमस्कार। स्पेशली संजय ठाकुर साहब को। सर मैंने तो मनोबल बढ़ाने के लिए कि गाल ब्लैडर में किसी सज्जन के स्टोन है, और 2 बार उन्होंने शायद, मैंने 2 बार अपनी क्लींजिंग थेरेपी कर ली, और मैं सब कुछ खाता पीता हूँ इंक्लूडिंग घी भी, और तीसरी बार अभी करनी बाकी है। उम्र है 65 साल, तो इसलिए टेंशन की कोई जरूरत नहीं है इसी बार में। तो मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने हाथ उठाया था बस केवल। बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप हर गोपाल बात वर्मा को सर। फॉलो करते हैं। वैसे तो हमारे से बहुत सीनियर हैं, आप एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, लेकिन आप हमारी एक बात को अक्षरशः फॉलो करते हैं, इसलिए आपको रिजल्ट मिल रहा है। सर साल भर से हमारे संपर्क में है। यस सर, नेक्स्ट नेक्स्ट। जी मनोज डॉक्टर कुमार जी, हाँ, मनोज कुमार सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। मनोज जी गुड टाइम भी मॉर्निंग सब सर। देखिएगा आप, रिकॉर्डिंग का टाइम का आपका क्या है वो लिमिटेशन, वो सब देखिएगा। हाँ बस नेक्स्ट। हो गया सर, लास्ट क्वेश्चन है रविंद्र सर का। गुड मॉर्निंग सर। स्किन डिजीज के लिए दाग जैसे, उसके लिए कुछ क्या करना पड़ेगा सर? एकदम छोटा सा आंसर, पेन पेपर लिखिए, फट से लिखिए। लिखिए, भगवान ने डालने का रास्ता दिया 1, निकालने का दिया 4, मल मूत्र श्वास और पसीना। ये 4 रास्ता अगर क्लियर नहीं है तो 5वां रास्ता होता है स्किन, सबसे बड़ा ऑर्गन है, वहां से बाहर निकालता है। ओके, इसलिए वहां से बाहर निकलेगा और आपका स्किन में फोड़ा, फुंसी, दाद दिनाई, खुजली, पिंपल, एक्ने, सोराइसिस सब काम होगा। आप अगर ये 4 रास्ता को क्लियर कर दिया तो 5वां रास्ता नहीं ढूंढेगा, सारा स्किन प्रॉब्लम गया, छुट्टी खत्म। क्लियर हुआ कि नहीं? जी रविंद्र सर का आंसर है, एक एक लाइन का आंसर। जी रविंद्र बस सर। बस बस मैं केवल धन्यवाद देने के लिए मैंने हाथ उठाया था। बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर साहब संजय ठाकुर जी ने इतना बेहतरीन तरीके से समझाया, और बिल्कुल लोक भाषा में, और एकदम बिल्कुल अपनी जो चीजें है ना, जो सहज समझ सकने वाली स्थिति में। तो उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। एक बार उनके दर्शन के लिए मैं उनके थैंक यू सो मच। मैं आपके एक बार क्लिनिक आना ही पड़ेगा, आपका जो जहाँ पर हॉस्पिटल है वहां पर मुझे। चलिए धन्यवाद, फिर से धन्यवाद आपको। मुझे पैरवी लगानी थी सुरेश जी से कि हमारा कुछ ऐसा ध्यान है, धमाका वाला रखिए ताकि मैं तैयारी होके करूं, तब तो सब लोग आते थे हमारे। इन्होंने तो ऐसे कर दिया। जी भूपेंद्र सर। ऐसे ही जी बहुत जी जबरदस्त। भूपेंद्र सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग ठाकुर सर। बहुत ही बेहतरीन सेशन, और जैसा कि सब लोग कह रहे हैं, मतलब बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से जो आपने चीजें बताई वो अल्टीमेट हैं। और आप अब बहुत यंग लग रहे हैं। हम दिल्ली में मिले थे तो आपने बीएड वगैरह बढ़ा रखा था, अभी तो मतलब आप लग रहे हैं जैसे 15 साल पुराने हो गए हैं, पहले वाले यंग हो गए हैं दोबारा से, और बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। और बाकी हम लोग बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। थैंक यू बहुत बहुत भूपेंद्र सिंह धन्यवाद, सर, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। सबका देने के लिए। फ्रेंड आप आप सेवा सब का एक बार धन्यवाद। बहुत अनम्यूट है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू थैंक यू सर, अलग से हैंडरेड नहीं किया, लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सेशन, ग्रेट सेशन। बहुत बढ़िया सेशन सर, बहुत बहुत बेस्ट जबरदस्त। बेस्ट बहुत ऑफ द बहुत बेस्ट बढ़िया, सेशन। बहुत एक बढ़िया चीज सर, बहुत मैं बढ़िया जरूर शेयर करना बढ़िया। चाहूंगा। दर्शन दिया दीजिए। क्या थे एक लास्ट लाइन देता हूँ, एक लास्ट। सर अनम्यूट कर लीजिए, ठाकुर सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सबको एक ब्रह्म वाक्य देके जाता हूँ, ये सीक्रेट है, बहुत बड़ा सीक्रेट है, इसको ले लीजिएगा और सब लोग मेरे साथ बोलिएगा। अभी क्या खाना है, बहुत लोग पूछे थे क्या खाना क्या खाना, एक लाइन में समझिए। भगवान का बनाया ज्यादा, सब लोग हाथ ऐसा करिए, भगवान का बनाया ज्यादा, इंसान का बनाया कम, इंसान आवाज का डिस्टर्ब आ रही बनाया है सर। कम, बात में है दम। जी अनम्यूट कर लीजिए ठाकुर सर। तीनों लाइन समझ में आया? भगवान का बनाया ज्यादा, इंसान का बनाया कम, बात में है दम, सारा रोग खत्म। सारा रोग खत्म। ठीक है, अब जब खाने को बैठे हैं तो उसमें देख लीजिए भगवान का बनाया क्या है, इंसान का बनाया क्या है। तो भगवान का बनाया ज्यादा खाइए, इंसान का बनाया कम खाइए, बात खत्म। पूरी दुनिया से छोड़ दीजिए भैया, दिमाग में कुछ भी बीमारी नहीं है, बीमारी नाम की कोई चिड़िया होती नहीं है। जबरदस्ती हम लोग डॉक्टर बन बैठे हैं इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, वैसे बीमारी कुछ होती नहीं है। ओके,
थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा डॉक्टर संजय ठाकुर सर के बारे में। इनके दरभंगा के अंदर 3 सेंटर चलते हैं, और जो भी हमारे साथी वहाँ नियर बाई हैं या ऑल ओवर इंडिया, अगर वो इनका फायदा लेना चाहते थे, एक बार इनका कैंप जरूर अटेंड करें। और इनका कैंप जो है ना, हर सैटरडे संडे अवेलेबल होता है, तो आप इनसे फोन पे बात करके ज्वाइन करें और तंदुरुस्त रहें। थैंक अभी यू ऑल ऑफ यू। आप हो सभी रहा का है बहुत बहुत धन्यवाद। 23, 24, 25 को सेशन हो रहा है जो बुलंदशहर में होगा, ठीक है। 23, 24, 25 सितंबर को उसमें लोग चाहें तो बढ़िया पैमाने पे बड़ा चीज सीखने को आ सकते हैं। 3 दिन का है। तो आप नोट कर लीजिए सर ने जो अभी डेट बताया है, और आप वहाँ पे आ सकते हैं। 23, 24, 25 इसमें क्रिसमस के अवसर पे हो रहा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। फीस और क्या है मैं इसकी? धन्यवाद करना चाहूंगा EKS एकेडमी का और हमारे मेंटर डॉक्टर अमरीश कुमार शर्मा सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया। और आज देखिए कितना बेहतरीन सेशन सर ने लिया है, डॉक्टर संजय ठाकुर सर ने। और अचानक ही मैंने इनका बस नाम लिया और इन्होंने एक तो बहुत जबरदस्त जानकारी आपको दी। और एक चीज जरूर आप सभी ने नोट किया होगा, आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं, जो हमारा चल रहा है टॉपिक। तो सर ने भी वही कहा है, आप ब्रॉड सोचिए और ब्रॉड रखिए माइंड को, और आप 100% परफेक्ट रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और मैं अब सेशन को क्लोज करना चाहूंगा आप सबके सहयोग से। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।